दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी ही सगी बहन के साथ चीटिंग करे तो आप क्या करेंगे? रोना धोना? बिल्कुल नहीं। हमारी हीरोइन ने तो डायरेक्ट चीन के सबसे अमीर आदमी से शादी कर ली, वो भी सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं बल्कि 100 मिलियन यानी करोड़ों रुपए के लिए। आज की कहानी बहुत ही मजेदार और ड्रामा से भरी है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त ड्रामे से। हीरोइन, जिसका नाम मिंग शाओ है, अपने मंगेतर फू यीजे को रंगे हाथों पकड़ लेती है। और किसके साथ? उसकी अपनी बहन के साथ। जब फू यीजे पकड़ा जाता है तो वो लड़कों वाले घिसे पिटे बहाने बनाने लगता है। अरे ये रॉन्ग नंबर है, या तुम्हारी बहन मुझे सिड्यूस कर रही थी। लेकिन मिंग शाओ कोई बेचारी लड़की नहीं है, वो सीधा बोलती है, बहाने मत बनाओ, तुमसे अपना लोअर बॉडी कंट्रोल नहीं होता, इसमें मेरी क्या गलती? मिंग शाओ वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करती, उसने पहले ही चीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है और सीधा उनके फैमिली ग्रुप चैट में भेज दिया और वहीं खड़े खड़े सगाई तोड़ दी। फू यीजे उसे डराता है कि मेरा परिवार बीजिंग के टॉप 4 अमीर परिवारों में से एक है, तुम पछताओगी। लेकिन मिंग शाओ फुल एटीट्यूड में कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर चीन की सबसे अमीर फैमिली जी फैमिली का लड़का भी चीटिंग करेगा तो मैं उसे भी पीटूंगी। अब ट्विस्ट देखिए, जब मिंग शाओ ये बोल रही थी कि वो जी फैमिली वालों को भी नहीं छोड़ेगी, तभी वहां एंट्री होती है हमारे हीरो की, जी शिंगजो की। जी शिंगजो, जो सच में जी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था, वही मौजूद था। वो मिंग शाओ की हिम्मत देखकर इम्प्रेस हो जाता है। मिंग शाओ को लगता है शायद उसने गलती से हीरो को देख लिया है, लेकिन जी शिंगजो सीधा ऑफर देता है, क्या तुम मुझसे शादी करने में इंटरेस्टेड हो? मिंग शाओ पहले मना कर देती है, लेकिन तभी जी शिंगजो अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। वो कहता है, मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ये सुनते ही मिंग शाओ का मूड बदल जाता है। वो सोचती है आज तो लॉटरी लग गई। वो तुरंत मान जाती है। आप सोच रहे होंगे कि इतना अमीर आदमी अचानक शादी क्यों कर रहा है। असल में जी शिंगजो की सौतेली माँ चाहती है कि वो किसी और परिवार यानी सोंग परिवार की लड़की से शादी करे ताकि उसका फायदा उठाया जा सके। जी शिंगजो को इस पॉलिटिकल शादी से बचने के लिए जल्दी से शादी करनी थी, और चूंकि मिंग शाओ लड़ाई झगड़े में एक्सपर्ट है, वो जी शिंगजो के लिए एकदम सही ढाल है। जी शिंगजो 5 मिलियन एडवांस भी दे देता है। मिंग शाओ हिसाब लगाती है कि नॉर्मल नौकरी करके इतना पैसा कमाने में उसे 3000 साल लगेंगे, तो वो तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन करने और मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है, बॉस मैं तो घर के कलेश सुलझाने में एक्सपर्ट हूँ, चलो अभी शादी करते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद जी शिंगजो अपनी नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आता है। वहाँ माहौल बहुत खराब है। उसकी सौतेली माँ और बाकी रिश्तेदार पहले से ही एक लड़की किंगयान को लेकर बैठे हैं और चाहते हैं जी शिंगजो उससे शादी करे। जैसे ही वो मिंग शाओ को देखते हैं, वो उसे सेक्रेटरी समझते हैं और किंगयान एक्टिंग शुरू कर देती है, जिसे आजकल हम ग्रीन टी बिच कहते हैं, मतलब जो मासूम दिखे पर चालाक हो। लेकिन मिंग शाओ तो मिंग शाओ है, वो उनकी एक्टिंग पकड़ लेती है और सबके सामने उनकी बेइज्जती कर देती है। जी शिंगजो सबको झटका देते हुए अनाउंस करता है, ये मेरी वाइफ है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। सौतेली माँ गुस्से में आ जाती है और किंगयान रोने लगती है। जी शिंगजो का भाई कहता है कि वो परिवार के लिए बलिदान दे और सोंग परिवार में शादी करे, लेकिन मिंग शाओ अब फुल एक्शन मोड में है। वो देखती है कि जी शिंगजो अपने फैमिली में अकेला पड़ गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो अपने एक्स के सामने थी। वो फैसला करती है कि अब वो अपने बॉस हस्बैंड को प्रोटेक्ट करेगी। वो सीधा बोलती है, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मैं इनकी क्लास लूंगी। मिंग शाओ अपनी सास, स्टेप मदर और दादी की क्लास लगा रही है। दादी शिंगजो को इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है कि मैं बूढ़ी हूँ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा। लेकिन मिंग शाओ सीधा बोलती है, दादी अगर आप बूढ़ी है तो आराम करो, जवान लोगों के मामले में टांग मत अड़ाओ। तभी सौतेली माँ बीच में आती है। मिंग शाओ उसे भी नहीं छोड़ती। वो भरे समाज में उसकी बेइज्जती करती है। तुम खुद तो मिस्ट्रेस बनकर इस घर में आई थी और अब दूसरी लड़कियों को भी मिस्ट्रेस बनाना चाहती हो क्या? मिस्ट्रेस लोगों का भी कोई मंथली टारगेट होता है क्या? ये सुनकर सौतेली माँ को इतना गुस्सा आता है कि वो नाटक करने लगती है, ओह मुझे चक्कर आ रहे हैं, और बेहोश होने की एक्टिंग करती है ताकि शिंगजो को बुरा लगे। उसका बेटा चिल्लाता है, मेरी माँ को हॉस्पिटल ले चलो। लेकिन मिंग शाओ कहती है, अरे रुको, मैं डॉक्टर हूँ, मजाक में, मैं इसका इलाज यहीं कर दूंगी। और वो थेरेपी के नाम पर सौतेली माँ को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ पड़ते ही सौतेली माँ का कोमा ठीक हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है। मिंग शाओ मजे लेते हुए कहती है, देखा मेरा इलाज काम कर गया। जी शिंगजो अपनी वाइफ का ये रूप देखकर हैरान तो होता है, पर वो उसका साथ देता है। वो सबको वार्निंग देता है, खबरदार अगर किसी ने मेरी बीवी को हाथ भी लगाया। और फिर वो मिंग शाओ का हाथ पकड़कर उस घर से हमेशा के लिए निकल जाता है। ससुराल छोड़ने के बाद जी शिंगजो मिंग शाओ को
अपने प्राइवेट विला में ले आता है। वो मिंग शाओ की तारीफ करता है कि तुम सच में बहुत खतरनाक हो। अब यहाँ एक बहुत फनी सीन आता है। मिंग शाओ को लगता है कि अब वो एक घर में रहेंगे तो क्या उसे पति पत्नी वाले फर्ज भी निभाने पड़ेंगे। वो अपने मन में डर रही होती है कि कहीं बॉस उससे सुहाग रात की उम्मीद तो नहीं कर रहे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये सब नहीं लिखा था। वो शिंगजो की सेक्रेटरी के थ्रू पूछती है। जी शिंगजो ये सुनकर साफ बोल देता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमारी शादी सिर्फ नाम की है। मिंग शाओ इसका गलत मतलब निकाल लेती है। वो सोचती है ओह बॉस को शायद उस चीज में कोई बीमारी है तभी इंटरेस्ट नहीं है। बेचारा बॉस। तभी जी शिंगजो के पेट में दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। मिंग शाओ उसकी मदद करती है और उसका एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती है, जिससे उसका दर्द ठीक हो जाता है। खुश होकर जी शिंगजो उसे टिप या रिवॉर्ड देता है। पैसे देखते ही मिंग शाओ की सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। वो सोचती है भाड़ में जाए सुहागरात, मुझे तो बस पैसों से मतलब है। दूसरी तरफ जी फैमिली यानी ससुराल वाले अभी भी हार नहीं माने हैं। जी शिंगजो का सौतेला भाई मिंग शाओ की बैकग्राउंड की जांच करता है। उसे पता चलता है कि मिंग शाओ असल में मिंग फैमिली की खोई हुई बेटी है और उसकी सगाई फू यीजे से हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब वो मैरिज ब्यूरो के सिस्टम में चेक करते हैं। उन्हें वहां शिंगजो और मिंग शाओ की शादी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। उन्हें लगता है कि शिंगजो ने घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए नकली शादी यानी फेक मैरिज का नाटक किया है। अब सौतेली माँ और भाई मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। अगले दिन चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। वो प्लान करते हैं कि भरी महफिल में सबके सामने शिंगजो की पोल खोल देंगे कि उसकी शादी नकली है, ताकि सांग फैमिली और फू फैमिली दोनों मिलकर शिंगजो पे अटैक कर सके। कहानी आगे बढ़ती है। जी शिंगजो की सौतेली माँ और उसका बेटा प्लान बनाते हैं कि मिंग शाओ को बर्बाद करना है। शिंगजो का सौतेला भाई किंग यान से बात करता है, जो शिंगजो की एक्स लवर बनने की कोशिश कर रही है। वो सब मिलकर मिंग शाओ को चीटर और नकली बीवी साबित करना चाहते हैं। मिंग शाओ और शिंगजो पार्टी में एंट्री लेते हैं। मिंग शाओ पूछती है, बॉस आज मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, शरीफ बीवी का या अमीर घमंडी औरत का? शिंगजो उसे वार्निंग देता है कि मेरी सौतेली माँ बहुत शातिर है, बचकर रहना। मिंग शाओ हंसकर कहती है, अरे वो मुझसे पंगा ले रही है, मैं तो उसे जीने नहीं दूंगी। पार्टी में जैसे ही वो घुसते हैं, सौतेली माँ उन पर ताना मारती है, अरे गांव की गवार लड़की भी यहाँ आ गई। मिंग शाओ जवाब देती है, क्यों नहीं, जब मेरा हैंडसम और अमीर पति मेरे साथ है तो मैं शो ऑफ क्यों ना करूं। फिर शुरू होता है मिंग शाओ का ऑस्कर विनिंग ड्रामा। सौतेली माँ उसे कोने में घेरने की कोशिश करती है, लेकिन मिंग शाओ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने का नाटक करती है ताकि सब सुन ले। वो कहती है, आंटी आप मुझे मेरे पति से अलग क्यों करना चाहती हैं? आप शिंगजो को सांग फैमिली में बेचकर अपने सगे बेटे को वारिस बनाना चाहती है ना? आप मेरा गला भी घोट देंगी तब भी मैं डिवोर्स नहीं दूंगी। सब लोग सौतेली माँ को घूरने लगते हैं। सौतेली माँ बेचारी जो कुछ कर भी नहीं रही थी, विलेन बन जाती है। मिंग शाओ चुपके से उसके कान में कहती है, मैंने कहा था ना, मुझसे पंगा मत लेना, और वहां से विक्ट्री वॉक करते हुए निकल जाती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब एंट्री होती है मिंग शाओ के एक्स बॉयफ्रेंड फू यीजे की। वो और सौतेली माँ मिलकर मिंग शाओ पर इल्जाम लगाते हैं। फू यीजे सबके सामने चिल्लाता है, मिंग शाओ मेरी मंगेतर थी और इसने मुझे धोखा दिया। इसने जी शिंगजो के साथ अफेयर चलाया। किंग यान भी आग में घी डालती है, हाँ इसने जलन के मारे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। सारे मेहमान मिंग शाओ को बुरा भला कहने लगते हैं। उन्हें लगता है मिंग शाओ ने दो परिवारों सॉन्ग और फू फैमिली से पंगा ले लिया है, अब तो ये गई। लेकिन मिंग शाओ हंसने लगती है। वो कहती है, सॉरी मुझे इतना अच्छा जोक सुनकर हंसी आ गई। फू यीजे कहता है, तुम हंस रही हो, आज सब तुम्हारा सच देखेंगे। मिंग शाओ कहती है, रुको जरा सब्र करो, तुम मुझे चीटर बोल रहे हो? भूल गए उस दिन बिस्तर पर मैंने किसे पकड़ा था? फू यीजे डर जाता है, बकवास बंद करो। लेकिन मिंग शाओ अब नहीं रुकने वाली। वो कहती है, ठीक है अगर तुम नहीं मानोगे तो सबूत बोलेगा। वो बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा करती है और कहती है, प्ले करो। और दोस्तों स्क्रीन पर वो वीडियो चलने लगता है जो मिंग शाओ ने पार्ट 1 में रिकॉर्ड किया था, जिसमें फू यीजे उसकी बहन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। मिंग शाओ माइक लेकर अनाउंस करती है, 3 दिन पहले इस आदमी ने मेरी बहन के साथ चीटिंग की, इसलिए मैंने सगाई तोड़ी, और जब मैं दुखी थी तब मुझे मेरे पति मिले जो हैंडसम है, अमीर है और मुझसे पहली नजर में प्यार कर बैठे। जी शिंगजू भी उसका साथ देता है और कहता है, मैं अपनी वाइफ के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं सुनूंगा। पार्टी का पासा पूरी तरह पलट जाता है। जो लोग मिंग शाओ को गाली दे रहे थे अब वो फू यीजे पर थू थू कर रहे हैं। मिंग शाओ ने एक ही तीर से एक्स बॉयफ्रेंड और सौतेली माँ दोनों का खेल खत्म कर दिया। मिंग शाओ और जी शिंगजो ने पार्टी में सबको यकीन दिला दिया कि उनकी शादी सच्ची है और पहली नजर का प्यार है। मिंग शाओ किंग यान को भी साफ कह देती है, देखो बहन मैं तुमसे जलती नहीं हूँ, तुम्हें बस कुछ लोग सौतेली माँ इस्तेमाल कर रहे हैं। किंग यान को अक्ल आ जाती है और वो सौतेली माँ पर भड़क जाती है। सौतेली माँ
लियू वेन्जुए अब तिलमिला गई है। वो सोचती है इस मिंग शाओ को तो मैं आज बर्बाद करके रहूंगी। सौतेली माँ एक प्लान बनाती है। वो एक वेटर के जरिए मिंग शाओ के कपड़ों पर ड्रिंक गिरवा देती है और उसे कपड़े बदलने के लिए लाउंज में भेज देती है। उसका असली प्लान ये है कि जब मिंग शाओ कमरे में होगी तब वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड फू यीजे को वहाँ भेज देगी। फिर वो अपने बेटे और बाकी मेहमानों को लेकर वहाँ पहुंचेगी और सबको दिखाएगी कि मिंग शाओ और फू यीजे बंद कमरे में गड़बड़ कर रहे हैं, यानी चरित्र हनन, कैरेक्टर असैसिनेशन। लेकिन वो भूल गई कि वो किससे पंगा ले रही है। मिंग शाओ को वेटर पर शक हो जाता है। वो लाउंज में जाती तो है लेकिन वहां से चुपके से निकल जाती है। इधर सौतेली माँ का बेटा जी चेंग यू सारे मेहमानों को लेकर जोर जोर से चिल्लाते हुए लाउंज की तरफ आता है। जल्दी आओ, कमरे में कुछ गलत हो रहा है। उसे पूरा यकीन है कि अंदर मिंग शाओ पकड़ी जाएगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं, अंदर का नजारा देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कमरे के अंदर मिंग शाओ नहीं बल्कि सौतेली माँ, लियू वेन्युए और फू यीजे एक साथ हैं और उनके कपड़े भी बिखरे हुए हैं, यानी हाथापाई हुई थी। असल में हुआ क्या था, मिंग शाओ ने अपना दिमाग लगाया। उसने फू यीजे को भड़का दिया कि तुम्हें पता है सौतेली माँ ने ही तुम्हें और मुझे फंसाने का प्लान बनाया था। फू यीजे गुस्से में सौतेली माँ से लड़ने उस कमरे में चला गया। मिंग शाओ ने बाहर से कुंडी लगा दी या माहौल ऐसा बना दिया कि वो दोनों अंदर फंस गए। जब दरवाजा खुला तो सौतेली माँ चिल्लाने लगी, अरे इसने मुझे फंसाया है, मैं तो बस। लेकिन फू यीजे जो नशे में या गुस्से में था कुछ और ही बकवास कर रहा था। सौतेली माँ का अपना पति वहाँ आ जाते हैं। वो अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ कमरे में देखकर आग बबूला हो जाते हैं। मिंग शाओ मौके पर चौका मारती है और कहती है, ओ गॉड, फू यीजे तो हर उम्र की महिलाओं को पसंद करता है, कितना गिर गया है ये। सौतेली माँ रोते हुए कहती है, ये मिंग शाओ की चाल है। मिंग शाओ मासूम बनकर कहती है, आंटी, फू यीजे कोई मेरा पालतू कुत्ता थोड़ी है जो मेरे कहने पर आपके कमरे में आएगा, और आपका बेटा कैमरामैन बनकर सबको यहाँ क्यों लाया? मतलब ये प्लान आप लोगों का ही था, बस उल्टा पड़ गया। जी शिंगजो के पिता को इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो सौतेली माँ को वहीं डांटते हैं और पार्टी से जाने को कहते हैं। घर चलो, आज तुम्हारा हिसाब करता हूँ। मिंग शाओ और जी शिंगजो वहाँ से शान से निकलते हैं। शिंगजो मिंग शाओ से पूछता है, तुमने ये सब कैसे किया? मिंग शाओ हंसते हुए बताती है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है बॉस, मैंने बस फू यीजे को सही दिशा दिखाई। शिंगजो मिंग शाओ की स्मार्टनेस से इम्प्रेस भी होता है और थोड़ा डरता भी है। वो प्यार से और थोड़ी चिंता में कहता है, आइंदा ऐसा खतरनाक काम अकेले मत करना, मुझे बता देना। मिंग शाओ कहती है, जी बॉस, समझ गई। मिंग शाओ अपने पति जी शिंगजो से कहती है, बॉस, मैं आपकी शतरंज की वो मोहर हूँ जो सबसे आगे लड़ेगी, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन मन ही मन वो सोचती है, क्या मैं इस पर भरोसा करूँ? नहीं बाबा, मर्दों का क्या भरोसा। तभी दादी का बुलावा आता है। दादी गुस्से में है क्योंकि मिंग शाओ ने पार्टी में खानदान की नाक कटवा दी थी। दादी के घर पहुंचते ही ड्रामा शुरू हो जाता है। दादी कहती है, घुटने टेको। मिंग शाओ कहती है, अरे दादी, फर्श की क्वालिटी बहुत अच्छी है, घुटने टेक कर चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या जवाब दिया। तभी सौतेली माँ लियू वेन्युए रोते हुए नाटक करती है कि मिंग शाओ ने उसे फंसाया है। लेकिन मिंग शाओ अपना फोन निकालती है और वो रिकॉर्डिंग चला देती है जिसमें सौतेली माँ का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो कहती है, ये देखो, तुम और तुम्हारे बेटे ने ही मुझे फंसाने का प्लान बनाया था। सौतेली माँ का बेटा गुस्से में आकर मिंग शाओ पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। तुम मेरी माँ को फंसाएगी? मिंग शाओ कहती है, अच्छा तुम्हें मार चाहिए, लो फिर, और दे दनादन। वो सौतेली माँ के बेटे को फिर से पीटने लगती है। दादी चिल्लाती हैं, रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? मिंग शाओ मजे लेते हुए अपने पति के फोन से सौतेली माँ के बेटे के सूजे हुए चेहरे की फोटो खींच लेती है। अरे वाह, पांडा, टाइगर और ग्राउंड हॉग, एक ही चेहरे पर इतने जानवर। फिर मिंग शाओ अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है, चलो जानू, घर चलते हैं। लेकिन चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता है। जी शिंगजो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। मिंग शाओ शर्माते हुए मजाक करती है, बॉस, आज आप मुझे उठा रहे हैं, कल मैं आपके कंधे पर चढ़कर नाचूंगी। शिंगजो हंसकर कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज तुम बहुत कूल लग रही थी। लगता है बॉस को प्यार हो गया है। अगले दिन सौतेली माँ और उसका बेटा फिर से एक नई चाल चलते हैं। उन्हें पता चलता है कि शिंगजो ने मिंग शाओ को 1 मिलियन दिए थे। उन्हें पक्का यकीन हो जाता है कि ये शादी नकली है और पैसों के लिए हुई है। सौतेली माँ मिंग शाओ से अकेले में मिलती है और उसके सामने एक चेक रखती है, ये लो 1 मिलियन, मेरे सौतेले बेटे को छोड़ दो। मिंग शाओ जोर से हंसती है और तुरंत अपने पति को कॉल लगा देती है स्पीकर पर। हेलो हस्बैंड, आपकी सौतेली माँ मुझे 1 मिलियन देकर आपको छोड़ने को कह रही हैं। क्या ये पागल है? सौतेली माँ घबरा जाती है और अपना ऑफर बढ़ा देती है। अच्छा ठीक है, अगर तुम शिंगजो को छोड़ दोगी और उसे सांग फैमिली में शादी करने दोगी तो मैं तुम्हें 20 मिलियन दूंगी। 20 मिलियन? मिंग शाओ की आंखों में डॉलर साइन चमक सकते थे, लेकिन वो गेम खेल रही है। वो कहती है, सॉरी आंटी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। झूठ, हम एक परफेक्ट मैच है, हम डिवोर्स नहीं लेंगे। सौतेली माँ को गुस्सा आता है और वो कहती है, मुझे पता है तुम दोनों नाटक कर रहे हो, अगर तुम सच बोल रही हो तो
तो साबित करो। मैं आज रात तुम्हारे घर आऊंगी ये देखने कि तुम दोनों असली पति पत्नी की तरह रहते हो या नहीं। मिंग शाओ डरने के बजाय इसे एक चैलेंज की तरह लेती है। वो कहती है ठीक है, आ जाओ, आज रात हम साथ घर चलेंगे। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वेटर वेश में कोई उनकी जासूसी कर रहा है और फोटो खींच रहा है। मिंग शाओ और शिंगजो एक साथ हैं। मिंग शाओ मजाक में पूछती है, बॉस क्या मेरी सैलरी कटेगी? शिंगजो हंसता है और उसे अगले दिन नीलामी में चलने को कहता है। शिंगजो बताता है कि ये चैरिटी उसकी असली माँ ने शुरू की थी, लेकिन अब सौतेली माँ लियू वेन्युए इसका गलत फायदा उठा रही है। वो चैरिटी के नाम पर असली कीमती चीजों को बेचकर पैसे अपनी जेब में भर रही है। मिंग शाओ कहती है, चिंता मत करो बॉस, हर कर्म का एक फल होता है और उनका फल मैं हूँ, मैं बदला लूंगी। अगले दिन नीलामी शुरू होती है। एक के बाद एक महंगी चीजें बिक रही हैं। तभी शिंगजो की तरफ से एक सोंग डायनेस्टी का नीला और सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान डोनेट किया जाता है। इसकी शुरुआती बोली ही 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से शुरू होती है। सब लोग शिंगजो की तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एक औरत चिल्लाती है, रुको, ये फूलदान नकली है। वो औरत इल्जाम लगाती है कि शिंगजो ने जानबूझकर नकली चीज डोनेट की है ताकि असली माल खुद रख सके। वो कहती है, अगर चैरिटी नहीं करनी तो मत करो, लेकिन ऐसे धोखा मत दो। सब लोग शिंगजो को शक की नजरों से देखने लगते हैं। सौतेली माँ मन ही मन खुश हो रही होती है कि आज शिंगजो की इज्जत गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। शिंगजो मुस्कुराता है और कहता है, अच्छा सबूत दिखाओ। तभी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होता है। ये मिंग शाओ का काम है। वीडियो में साफ दिखता है कि सौतेली माँ लियू वेन्युए खुद स्टोर रूम में जाकर असली फूलदान को नकली वाले से बदल रही है। सब के होश उड़ जाते हैं। शिंगजो कहता है, ये चैरिटी मेरी माँ ने बनाई थी, मैंने नहीं, असली चोर तो तुम हो। सौतेली माँ घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, ये वीडियो झूठ है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शिंगजो बताता है कि उसने पुलिस को पहले ही बुला लिया है। पुलिस आती है और सौतेली माँ को फ्रॉड के इल्जाम में ले जाती है। जाते जाते सौतेली माँ चिल्लाती है, शिंगजो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। शिंगजो स्टेज पर आता है और सबसे माफी मांगता है। वो वादा करता है कि वो सबका नुकसान भरपाई करेगा। वहाँ मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं और डिमांड करते हैं कि अब से चैरिटी की चेयरमैन सौतेली माँ नहीं बल्कि मिसेस जी यानी हमारी मिंग शाओ बनेगी, या शायद शिंगजो की वाइफ होने के नाते उसे पावर मिलेगी। नीलामी के बाद मिंग शाओ और शिंगजो सेलिब्रेट करने जाते हैं। शिंगजो अभी भी थोड़ा उदास है क्योंकि उसकी माँ की यादें जुड़ी थी। मिंग शाओ उसे खुश करने के लिए फनी हरकतें करती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है। वो कहती है, बॉस हंसो ना, देखो पटाखे कितने सुंदर हैं। शिंगजो फाइनली मुस्कुराता है। दोनों के बीच एक प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बनता है। लगता है बॉस को अब पक्का वाला प्यार हो गया है। शिंगजो बताता है कि दादी ने बीच बचाव करके सौतेली माँ लियू वेन युए को जमानत पर छुड़वा लिया है। अब दादी चाहती है कि मिंग शाओ और शिंगजो वापस पुराने पुश्तैनी घर में आकर रहें। शिंगजो मना करना चाहता है, लेकिन मिंग शाओ जो हमेशा फाइटिंग मोड में रहती है कहती है, अरे बॉस डरते क्यों हो? दुश्मन के घर में घुसकर उसे हराने का मजा ही कुछ और है। चलो कल ही शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने से पहले एक बहुत फनी सीन आता है। मिंग शाओ को डर है कि घर वाले उनकी नकली शादी पकड़ लेंगे। वो शिंगजो से कहती है, बॉस हमें अपनी एक्टिंग सुधारनी होगी, क्यों ना हम किसिंग स्किल्स की प्रैक्टिस करें? शिंगजो हैरान होकर पूछता है, क्या तुम सच में मेरे साथ सोना चाहती हो? मिंग शाओ हकलाने लगती है, अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब बस एक्टिंग से था। बेचारी मिंग शाओ अपने ही जाल में फंस गई। अगले दिन वो जी फैमिली के पुराने घर में शिफ्ट हो जाते हैं। नौकर उन्हें उनके कमरे में ले जाता है। सौतेली माँ दीवार के कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। अंदर शिंगजो और मिंग शाओ जानबूझकर जोर जोर से बातें करते हैं ताकि बाहर आवाज जाए। मिंग शाओ एक्टिंग करते हुए, ओह बॉस बस भी करो, आधा घंटा हो गया, मैं थक गई। सौतेली माँ बाहर खुश हो रही होती है कि ये क्या चल रहा है। तभी मिंग शाओ दरवाजा खोलकर कहती है, आंटी क्या आपको बेड के नीचे वीआईपी सीट चाहिए सुनने के लिए? सौतेली माँ की फिर से बेइज्जती। उस रात एक डरावना सच सामने आता है। मिंग शाओ गलती से सौतेली माँ की बातें सुन लेती है। सौतेली माँ किसी से फोन पर बात कर रही होती है, अगर शिंगजो को पता चल गया कि उसकी असली माँ की मौत में मेरा हाथ है तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिंग शाओ शॉक हो जाती है, क्या शिंगजो की माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर थी? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, सौतेली माँ और उसका बेटा उसे पकड़ लेते हैं। वो पूछते हैं, तूने क्या सुना? मिंग शाओ एक्टिंग करती है, अरे मैं तो गाने सुन रही थी, मैंने कुछ नहीं सुना। लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आते। उन्होंने मिंग शाओ को बेहोश करने वाली दवाई दे दी है। मिंग शाओ की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो बैकयार्ड में बंधी हुई है। उसके सामने कुछ गुंडे खड़े हैं। सौतेली माँ का प्लान बहुत गंदा है। उसने मिंग शाओ को एफ्रोडीजियाक दी है और गुंडों को उसे बर्बाद करने के लिए बुलाया है।
गुंडे कहते हैं, सुना है ये लड़की बहुत तेज है, इसे संभालना मुश्किल होगा। मिंग शाओ डरने के बजाय अपना दिमाग लगाती है। वो गुंडों से कहती है, अरे भाइयों, तुमने मुझे इतना कस के बांधा है, ऐसे कैसे मजा आएगा, पहले मुझे खोलो तो सही। वो उन्हें बातों में उलझाकर अपनी रस्सियां खुलवाने की कोशिश कर रही है। मिंग शाओ गुंडों से बंधी हुई थी। वो चालाकी से कहती है, अरे सोफा अच्छा लग रहा है, वहाँ चलते हैं। गुंडे जैसे ही उसे खोलने लगते हैं, मिंग शाओ उन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कमजोर पड़ जाती है। तभी धड़ाम, हीरो की एंट्री होती है। जी शिंगजो अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और गुंडों की अच्छे से धुलाई करता है। वो मिंग शाओ को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। शिंगजो उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता है, लेकिन मिंग शाओ मना कर देती है। वो कहती है, नहीं नहीं, घर चलो, अगर हम हॉस्पिटल गए तो सबको पता चल जाएगा कि हमारी शादी नकली है और हम असली पति पत्नी की तरह वो सब नहीं करते। बेचारी नशे में भी बिजनेस का सोच रही है। शिंगजो उसे घर ले आता है और पानी पिलाता है, लेकिन लव ड्रग का असर मिंग शाओ पर बुरी तरह हो रहा है। वो बहुत फियर्स यानी आक्रामक और रोमांटिक हो रही है। वो शिंगजो को छेड़ते हुए कहती है, बॉस सीधा पॉइंट पर आओ ना, क्या आप मेरे साथ नहाना चाहोगे? शिंगजो हैरान रह जाता है। वो कहता है, पीछे हटो, तुम पागल हो गई हो क्या? मिंग शाओ खुद को कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी से भरे बाथटब में कूद जाती है। वो कहती है, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं खुद को संभाल लूंगी। शिंगजो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग शाओ उसे धकेल देती है। जाओ यहाँ से, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते, हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है। शिंगजो कमरे से बाहर जाने का नाटक करता है, लेकिन असल में वो रात भर बाथरूम के दरवाजे पर उसका इंतजार करता है। जब मिंग शाओ बेहोश हो जाती है तो वो उसे उठाकर बिस्तर पर लेटाता है। अगली सुबह मिंग शाओ की आंख शिंगजो की बाहों में खुलती है। वो चौंक जाती है। बॉस, आप मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? शिंगजो चिढ़कर कहता है, चुप करो, तुम रात भर मेरा हाथ पकड़कर सोई रही, मेरा पूरा हाथ सुन्न हो गया है और तुम खुद को कमजोर औरत बोल रही हो, तुम तो कुश्ती लड़ रही थी। मिंग शाओ शर्मा जाती है और माफी मांगती है। फिर वो सीरियस हो जाती है। वो शिंगजो को बताती है कि उसे किडनैप क्यों किया गया था। बॉस, मैंने सुना था कि आपकी माँ की कार एक्सीडेंट हादसा नहीं था, वो सौतेली माँ लियू वेन्युए ने करवाया था। शिंगजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो हमेशा से अपनी माँ की मौत को एक्सीडेंट मानता था, लेकिन अब उसे पता चला कि ये एक मर्डर था। उसकी आंखों में गुस्सा और बदले की आग जल उठती है। शिंगजो और मिंग शाओ बात कर रहे हैं। शिंगजो बताता है कि वो भी वापस इसी घर में इसीलिए आया था ताकि अपनी माँ की मौत का सच पता लगा सके। मिंग शाओ कहती है, बॉस चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, पैसे मिलेंगे तो मैं आग में भी कूद जाऊंगी, पैसों का प्यार कभी कम नहीं होता। नीचे हॉल में ड्रामा शुरू होता है। सौतेली माँ लियू वेन्यू और उसका बेटा जी चेंगयू रोध हो रहे हैं। शिंगजो ने गुस्से में चेंगयू का हाथ तोड़ दिया था क्योंकि उसने मिंग शाओ को किडनैप किया था। दादी रो रही है, हाय मेरे पोते का हाथ तोड़ दिया। मिंग शाओ वहाँ पहुँचती है और बम फोड़ती है। दादी, हाथ टूटना तो छोटी बात है, असली बात ये है कि आपकी बहू लियू वेन्यू ने शिंगजो की माँ का खून किया है। दादी और बाकी सब चौंक जाते हैं। सौतेली माँ नाटक करती है, झूठ, ये सब झूठ है, मैंने बस इसे किडनैप किया था क्योंकि इसने मेरी बेइज्जती की थी, लेकिन मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी शिंगजो के पिता यानी जी फैमिली के हेड आते हैं। वो सौतेली माँ का पक्ष लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी माँ की मौत एक एक्सीडेंट थी, उसे बार बार मत उखाड़ो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी भी गवाह का बयान बदलवा सकता हूँ, तुम्हारे पास कोई सबूत है? शिंगजो गुस्से में कहता है, सबूत नहीं है तो क्या हुआ, मैं आज इसे पुलिस के हवाले करके ही रहूंगा। पिता कहते हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तो खानदान की बदनामी होगी, पुलिस सबूत के बिना केस नहीं लेगी। शिंगजो और मिंग शाओ निराश होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। मिंग शाओ शिंगजो को समझाती है, बॉस दुखी मत हो, अगर आप दिल पर लोगे तो हार जाओगे, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितना कम दिल पर लोगे उतना ज्यादा मजबूत बनोगे। वो अपने बचपन के जख्म दिखाती है और बताती है कि उसकी खुद की माँ उसे कोड़े से मारती थी। हम दोनों की किस्मत खराब है, लेकिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे। तभी एक नया ट्विस्ट आता है। शिंगजो का सौतेला भाई जी चेंगयू अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेकर आता है और वो गर्लफ्रेंड कौन है? वो है मिंग जियान, मिंग शाओ की सगी बहन, वही बहन जिसके साथ मिंग शाओ के एक्स बॉयफ्रेंड ने चीटिंग की थी। मिंग जियान आते ही मीठी छुरी बन जाती है। हेलो सिस्टर, कितनी अच्छी बात है ना कि हम दोनों एक ही घर में हैं आप। मिंग शाओ समझ जाती है कि ये एक नई मुसीबत है। वो तंज कसती है, उम्मीद है जी फैमिली तुम्हें बर्दाश्त कर पाएगी जैसे मुझे कर रही है। डिनर टेबल पर मिंग जियान जानबूझकर मिंग शाओ को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन शिंगजो मिंग शाओ का साथ देता है। वो मिंग शाओ की प्लेट में उसका पसंदीदा खाना रखता है और कहता है, थैंक यू हनी। कहानी आगे बढ़ती है। मिंग जियान और सौतेली माँ लियू वेन्युए मिलकर प्लान बनाते हैं। मिंग जियान कहती है, आंटी चिंता मत करो, मैं बचपन से मिंग शाओ से लड़ रही हूँ, मुझे उसकी हर कमजोरी पता है, मैं उसे और जी शिंगजो को डिवोर्स दिलवा कर ही रहूंगी क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मिंग शाओ की शादी मुझसे अच्छी जगह हो गई। ओह कितनी जलती है ये। मिंग जियान ने मिंग शाओ के बेडरूम में एक सिक्योरिटी कैमरा लगवा दिया है ताकि वो देख सकें कि उनकी शादी असली है या नकली, लेकिन मिंग शाओ को
भनक लग जाती है। वो अपने पति शिंगजो से कहती है, बॉस मुझे लगता है कमरे में कैमरा है, आज रात हमें असली पति पत्नी होने की एक्टिंग करनी होगी। शिंगजो हैरान होकर पूछता है, एक्टिंग? कैसी एक्टिंग? मिंगशाओ कहती है, अरे जैसे टीवी सीरियल्स में होता है, हम रजाई ओढ़ लेंगे और उसके अंदर गोल गोल घूमेंगे, कैमरा को लगेगा कि हम रोमांस कर रहे हैं। चिंता मत करो बॉस, मुझे पता है आपको उस चीज में प्रॉब्लम है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी। शिंगजो मन ही मन गुस्से में, इसे लगता है मैं डिसेबल्ड हूँ, आज रात अगर मैंने खुद को कंट्रोल कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। रात को दोनों रजाई के अंदर घुसते हैं। मिंगशाओ जोर जोर से चिल्लाने की एक्टिंग करती है, ओ हस्बैंड आ जाओ, ओ यस। दूसरे कमरे में मिंग जियान और सौतेली माँ कैमरा फुटेज देख रहे हैं। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये सच में कर रहे हैं या मिंगशाओ को पता चल गया है? मिंग जियान कहती है, अरे नहीं, मिंगशाओ का दिमाग इतना तेज नहीं है कि वो कैमरा ढूंढ ले, लगता है ये सच में रोमांस कर रहे हैं। प्लान फेल। अगले दिन मिंग जियान नया प्लान बनाती है। वो अपनी माँ मिंगशाओ की सौतेली माँ को मिलने बुलाती है और झूठ बोलती है कि मिंगशाओ ने जी फैमिली और सैंग फैमिली दोनों से पंगा ले लिया है। अगर मिंगशाओ ने डिवोर्स नहीं लिया तो पूरा मिंग परिवार बर्बाद हो जाएगा। मिंगशाओ की माँ जो बहुत लालची है, तुरंत मिंगशाओ को फोन करती है, बेटी घर आ जाओ, हम जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं। मिंगशाओ समझ जाती है कि ये जाल है। माँ क्या सच में? मुझे तो लगा था आप मुझे कभी कुछ नहीं दोगी। माँ झूठ बोलती है, नहीं नहीं आ जाओ, नहीं तो सारा पैसा तुम्हारी बहन को दे दूंगी। मिंगशाओ सोचती है, पैसा? जहाँ पैसा वहाँ मैं, भले ही ये जाल हो लेकिन मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। जैसे ही हमारी हीरोइन बाहर आई, उसकी माँ ड्रामा शुरू हो जाता है। माँ कहती है, तलाक ले लो जी शिंगसो से। मिंगशाओ कहती है, अरे तुमने तो जायदाद बांटने के लिए बुलाया था, ये डिवोर्स का क्या चक्कर है? क्या मैं पागल हूँ जो इतने अमीर और हैंडसम पति को छोड़ दूं? बहन मिंगजियान चिल्लाती है, तुमने किसी और का मंगेतर चुराया है। मिंगशाओ पलटवार करती है, मैंने नहीं बल्कि तुमने और फुयीजे ने मुझे धोखा दिया था और अब तुम मुझे ज्ञान दे रही। मिंगशाओ की माँ उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। माँ कहती है, मिंगजियान की कोई गलती नहीं थी, उसे फुयीजे ने मजबूर किया था, उसने ये सब मिंग फैमिली के लिए किया, तुम भी फैमिली के लिए शिंगजो को छोड़ दो। मिंगशाओ हमतती है और कहती है, अच्छा तो फिर मेरे पति शिंगजो ने भी मुझसे यही कहा था कि अगर मैंने उनसे शादी नहीं की तो वो मिंग फैमिली को गायब कर देंगे, अब बताओ मैं क्या करूं? मिंगशाओ का मास्टर स्ट्रोक। माँ और बहन का मुंह बंद हो जाता है। तभी मिंगशाओ की सौतेली सास लियू वेन्युए वहाँ आती है और आग में घी डालती है, अगर मिंगशाओ ने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगी। मिंगशाओ का बाप डर के मारे पीछे हट जाता है और मिंगशाओ को मारने के लिए हाथ उठाता है। बदतमीज लड़की, घुटने टेक। मिंगशाओ अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। वो सोचती है आज तो पिट गई, लेकिन तभी हीरो की एंट्री। जी शिंगजो बीच में आ जाता है और मिंगशाओ के बाप का हाथ पकड़ लेता है। वो गुस्से में कहता है, मिंगशाओ अब मेरी पत्नी है, अगर मिंग फैमिली ने उसे उंगली भी लगाई तो मैं सच में मिंग फैमिली को दुनिया के नक्शे से मिटा दूंगा। बाप डर के मारे पीछे हट जाता है। मिंगशाओ अपने पति को देखकर हैरान और खुश हो जाती है। वो तंज कसती है, पापा जवानी में मेहनत नहीं की, अब बुढ़ापे में किसी से भी पंगा ले रहे हो, मेरे पति को गुस्सा मत दिलाना। शिंगजो मिंगशाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाता है। गाड़ी में मिंगशाओ के चेहरे पर चोट या दर्द देखकर शिंगजो उसे दवाई लगाता है। मिंगशाओ मजाक में कहती है, बॉस आप कितना भी प्यार दिखा लो, सैलरी पूरी चाहिए। शिंगजो मुस्कुराता है और कहता है, पैसे की चिंता मत करो, तुम कहती हो ना कि तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, मैं हूँ ना, मुझे तुम्हारी पर्सनैलिटी पसंद है। ओह कितना रोमांटिक। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं ताकि घर के जासूसी कैमरों से बच सके। मिंगशाओ कहती है, बॉस घर के कैमरों का क्या करें? शिंगजो कहता है, चिंता मत करो, मैं स्वर्ग में तबाही मचाने वाला हूँ। यानी उसने कैमरों को हटाने का कोई प्लान बना लिया है। जब वो घर यानी जी फैमिली वापस आते हैं तो सौतेली सास फिर से ड्रामा शुरू करती है, तुम दोनों इतनी देर से क्यों आए, बड़ों की कोई इज्जत नहीं है? मिंगशाओ कहती है, आंटी आपकी आवाज बहुत तेज है, कान फट रहे हैं, मेरे पति मेरे साथ हैं तो मैं खुद को डिफेंड क्यों ना करूं? शिंगजो भी साफ बोल देता है, मेरी पत्नी के मामले में दखल मत दो, अपना काम से काम रखो। सौतेली सास और उसका बेटा चिढ़कर रह जाते हैं। मिंगशाओ नाटक करते हुए कहती है, ओ हस्बैंड मेरे पैर में दर्द है और मेरा दिल भी जल रहा है गुस्से से, मुझे लगता है मुझे इस घर को जला देना चाहिए। शिंगजो उसे गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाता है ताकि वो और ड्रामा न करे। कहानी आगे बढ़ती है। मिंगजियान और सौतेली सास प्लान बनाते हैं। मिंगजियान कहती है, आंटी मिंगशाओ के कमरे के पास थोड़ी आग लगा देते हैं, फिर बुझा देंगे और कहेंगे कि मिंगशाओ ने गुस्से में घर जलाने की कोशिश की, इससे दादी उसे घर से निकाल देंगी। सौतेली सास कहती है, वाह तुम तो मिंगशाओ से भी ज्यादा शातिर हो,
जाओ काम कर दो। रात को मिंग जियान चुपके से आग लगा देती है, लेकिन वो बेवकूफ इतनी ज्यादा आग लगा देती है कि पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। मिंगशाओ सो रही थी, लेकिन धुएं की वजह से उसकी नींद खुल जाती है। वो सोचती है, बाप रे, ये लोग तो सच में मुझे अमर बनाने पर तुले हैं, भागो यहाँ से। वो अपनी जान बचाकर भाग निकलती है। आग बुझने के बाद पूरा परिवार जमा हो जाता है। दादी गुस्से में है क्योंकि उनका पुश्तैनी घर जलने से बच गया। मिंग जियान नाटक करती है, दादी देखो, मिंगशाओ ने कहा था ना कि वो घर जला देगी, उसी ने ये आग लगाई है। सौतेली सास भी कहती है, हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग देखो, मिंगशाओ ने धमकी दी थी। मिंगशाओ हंसती है और कहती है, तुम लोगों ने मेरे कमरे में जासूसी कैमरे भी लगाए थे? वाह, पहले मेरा और मेरे पति का लाइव शो देखना चाहते थे और अब मेरी चोरी पकड़ना चाहते हो? तुम लोग इंसान हो या छछूंदर? तभी जी शिंगजू बीच में आता है और कहता है, जिसने भी मेरी पत्नी पर उंगली उठाई मैं उसका हाथ काट दूंगा। ओह, एंग्री यंग मैन। सौतेली सास कहती है, इसे पुलिस के हवाले करो। मिंगशाओ कहती है, हाँ, पुलिस को बुलाओ, उन्हें किडनैपिंग और कार एक्सीडेंट के बारे में भी बता देंगे। तभी पुलिस आती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि बटलर और बाकी नौकर गवाही देते हैं। बटलर कहता है, सॉरी मिंग जियान, लेकिन हमने आपको आग लगाते हुए देखा था। आप म्यूजिक रूम में गई थी और लाइटर वहीं फेंक दिया था, उस पर आपके फिंगरप्रिंट्स होंगे। मिंग जियान घबरा जाती है, क्या? नहीं, ये झूठ बोल रहा है। नौकर कहते हैं, नहीं मैडम, हम सब ने देखा, आपने हमारी मालकिन मिंगशाओ को फंसाने के लिए आग लगाई थी। मिंगशाओ मजे लेते हुए कहती है, अरे बहन, आगजनी और हत्या की कोशिश, इसमें तो कम से कम 3 साल की जेल होगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मिंग जियान डर के मारे सच उगल देती है, आंटी मुझे बचाइए, ये सब आपका आइडिया था, आपने ही कहा था आग लगाने को। सौतेली सास अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत पलट जाती है, बकवास बंद करो, तुम पागल हो गई हो, गार्ड्स इसे बाहर निकालो। मिंग जियान को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जाते जाते वो चिल्लाती है, तुम सब मिले हुए हो, आंटी तुमने मुझे फंसाया। सौतेली सास का बेटा भी अपनी माँ पर भड़क जाता है, माँ ये कैसी गर्लफ्रेंड थी, इसने तो हमें ही मरवा दिया होता। सौतेली सास कहती है, चुप कर, तूने ही इसे घर में रखा था। दादी अब थक चुकी है, वो कहती है, मैं सोने जा रही हूँ, ये सब पागलों का घर है। अंत में बटलर मिंगशाओ और शिंगजू के पास आता है और कहता है, मालिक आपका कमरा गीला हो गया है आग बुझाने वाले पानी से, इसलिए मैंने आपके लिए दूसरा कमरा तैयार किया है। मिंगशाओ समझ जाती है कि शिंगजू ने ही बटलर और नौकरों को पहले से सेट किया था, पैसे देकर या पावर से, ताकि वो सच बोलें और मिंग जियान को फंसाएं। मिंगशाओ शिंगजू से कहती है, बॉस आप तो बहुत स्मार्ट निकले, आपने नौकरों को अपनी तरफ कैसे किया? शिंगजू मुस्कुराता है, बॉस की पावर। मिंगशाओ अपने पति जी शिंगजो से बात कर रही है। जी शिंगजो उसे छेड़ता है, तुम रात को मुझे पकड़कर सोती हो, आदत बदल लो। मिंगशाओ डर जाती है कि कहीं सैलरी न कट जाए। बॉस प्लीज पैसे मत काटना। जी शिंगजो हंसता है, नहीं काटूंगा, तुम मुझे पकड़कर सो सकती हो। वाह बॉस, दिल जीत लिया। मिंगशाओ खुश होकर अपने पति के लिए गिफ्ट यानी रेजर खरीदने शॉपिंग मॉल जाती है। वहाँ उसे उसकी माँ मिल जाती है। माँ फिर से वही पुरानी रट लगाती है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन मिंग जियान जेल जा रही है, चलो जी फैमिली के पास माफी मांगने और उसे छुड़वाने। मिंगशाओ गुस्से में कहती है, वो जेल जा रही है क्योंकि उसने घर जलाया था, आप हमेशा उसकी साइड क्यों लेती है? मैं आपकी सगी बेटी हूँ, वो नहीं। माँ कहती है, सच झूठ से मुझे मतलब नहीं, बस उसे बचाओ। कैसी माँ है यार। तभी मिंगशाओ की नजर एक कैफे में पड़ती है। वहाँ मिंग जियान, जो शायद जमानत पर बाहर है या पुलिस के पास जाने से पहले मिल रही है, एक औरत के साथ बैठी है। वो औरत कौन है? वो है जियान पेलन, यानी वो नौकरानी जिसने बचपन में मिंगशाओ और मिंग जियान को अदला बदली किया था, स्विच्ड एट बर्थ। मिंगशाओ अपनी माँ को खींचकर वहाँ ले जाती है। देखो माँ, तुम्हारी प्यारी बेटी मिंग जियान किसके साथ है? अपनी असली माँ के साथ। माँ हैरान रह जाती है। वो अंदर जाती है और सुनती है कि जियान पेलन मिंग जियान से कह रही है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अच्छी जिंदगी देने के लिए मिंग फैमिली में डाल दिया था। मिंग जियान कहती है, माँ तुम मेरी असली माँ हो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। माँ का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि जिस मिंग जियान को उसने सर आंखों पर बिठाया था वो तो उसकी बेटी ही नहीं है और मिंग जियान उसे इतने सालों से बेवकूफ बना रही थी। मिंगशाओ मिंग जियान का फोन छीन लेती है और अपनी माँ को दिखाती है। फोन में चैट हिस्ट्री और पैसों के ट्रांजैक्शन है जो मिंग जियान अपनी असली माँ यानी जियान पेलन को भेजती थी, यानी वो मिंग फैमिली का पैसा अपनी असली माँ को दे रही थी। माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। धोखेबाज, मैंने तुझे पालने के लिए अपनी सगी बेटी को दुख दिया और तूने मुझे ही ठगा। माँ मिंग जियान को थप्पड़ मारती है और कहती है, दफा हो जा मेरी नजरों से। फिर माँ रोते हुए मिंगशाओ के पास आती है, बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लेकिन मिंगशाओ अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। वो ठंडे दिमाग से कहती है, माफी की जरूरत नहीं है, 16 साल की उम्र तक मुझे आपकी जरूरत थी, लेकिन अब मैं 26
23 साल की हूँ, अब मुझे फैमिली की जरूरत नहीं है। मिंगशाओ वहाँ से चली जाती है। वो थोड़ी उदास है लेकिन मजबूत भी। घर आकर वो देखती है कि उसके पति जी शिंगजो ने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखा है। गिफ्ट क्या है? मिंग ग्रुप के शेयर्स, यानी जी शिंगजो ने मिंग फैमिली की कंपनी के शेयर्स खरीदकर मिंगशाओ के नाम कर दिए हैं। मिंगशाओ खुश हो जाती है। बॉस, आप बेस्ट हो। जी शिंगजो मुस्कुराता है। उसने अपनी पत्नी को वो सम्मान और पावर दिला दी जो उसे अपनी फैमिली से कभी नहीं मिली। सौतेली सास लियू वेन युए अभी भी हार नहीं मान रही। वो किंग यान यानी सांग फैमिली की लड़की से मिलती है। किंग यान उसे धमकी देती है, अगर 1 महीने के अंदर तुमने शिंगजो को मिंगशाओ से अलग करके मुझसे शादी नहीं करवाई तो मैं सांग फैमिली का मार्केट तुम्हारे बेटे यानी जी चेंग यू को नहीं दूंगी। सौतेली सास घबरा जाती है और वादा करती है, 1 महीना दो, मैं शिंगजो को तुम्हारे कदमों में ला दूंगी, चाहे मिंगशाओ मरे या जिए। कितनी दुष्ट औरत है। अगले सीन में मिंगशाओ के माता पिता, जो अब सुधरने का नाटक कर रहे हैं, जी फैमिली के घर आते हैं। वो कहते हैं, हम माफी मांगने आए हैं और शादी की रस्में यानी डाउरी या ब्राइड प्राइस पक्की करने आए हैं। मिंगशाओ मजाक में शिंगजो से पूछती है, हस्बैंड आप मुझे कितना दहेज दोगे? शिंगजो कहता है, मैं पूरा तुम्हारा हूँ, जो चाहिए ले लो। वाह! लेकिन सौतेली सास बीच में टांग अड़ाती है, हमने तो इस शादी को माना ही नहीं तो दहेज कैसा? इसे घर से निकाला नहीं, यही बहुत है। मिंगशाओ की माँ कहती है, बेटी देख रही हो ये लोग कैसे हैं, तलाक ले लो और घर आ जाओ। मिंगशाओ कहती है, मैं तलाक नहीं लूंगी और वैसे भी अब मैं मिंग फैमिली की 51% मालकिन हूँ, तो मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मिंगशाओ के पिता हैरान हो जाते हैं, क्या 51%? मेरे पास तो 50% है, बाकी के 2% कहाँ गए? तभी सौतेली सास एक बम फोड़ती है। वो कहती है, वो 2% शेयर्स तुम्हारे पति यानी शिंगजो ने किसी और को दे दिए। जानते हो किसे? अपने बॉयफ्रेंड को। सब चौंक जाते हैं। सौतेली सास इल्जाम लगाती है, शिंगजो को लड़कियां पसंद ही नहीं है, उसका एक आदमी के साथ अफेयर है और शायद उनका एक बच्चा भी है। शिंगजो के पिता शर्मिंदा हो जाते हैं और कहते हैं, छी, खानदान की नाक कटवा दी। शिंगजो चुप रहता है, शायद वो अपनी वाइफ को टेस्ट कर रहा है या फिर ये कोई गलतफहमी है। मिंगशाओ हंसने लगती है। वो शिंगजो का हाथ पकड़ती है और कहती है, आंटी आप कुछ भी बकवास करती हैं, अगर मेरे पति को लड़कों में इंटरेस्ट होता तो वो मुझसे शादी क्यों करते, और वैसे भी मुझे अपने पति पर पूरा भरोसा है। शिंगजो के पिता उसे धमकाते हैं, इस औरत को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दूंगी। शिंगजो पहली बार अपने पिता के सामने खड़ा होता है। आप सौतेली माँ जैसी औरत को रख सकते हैं तो मैं अपनी समझदार पत्नी को क्यों नहीं रख सकता? अगर आपने मिंगशाओ को हाथ भी लगाया तो मैं वो करूंगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। शिंगजो मिंगशाओ का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। मिंगशाओ पूछती है, क्या आप ठीक हैं? शिंगजो कहता है, तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ रही हो? नब्ज चेक कर रही हो क्या? मिंगशाओ कहती है, अरे नहीं, बस देख रही थी कि हम दोनों ने साथ में कितनी मुसीबतें झेली हैं, तो हम एक टीम है। कहानी आगे बढ़ती है। मिंगशाओ को पता चलता है कि शिंगजो की असली माँ की मौत का सबूत मिल गया है। वो खुश हो जाती है, वाह, अब तो हम डिवोर्स ले सकते हैं। शिंगजो थोड़ा उदास होकर पूछता है, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहती हो? मिंगशाओ कहती है, हाँ, पैसे हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकती, पति है लेकिन यूज नहीं कर सकती, मतलब रोमांस नहीं। ये तो ऐसा है जैसे सुंदर चीज हो लेकिन काम की ना हो। तभी मिंगशाओ शिंगजो के लिए खाना लेकर ऑफिस जाती है। वहाँ वो देखती है कि किंग यान शिंगजो को भड़काने की कोशिश कर रही है। किंग यान कहती है, मिंगशाओ तुम्हारे किसी काम की नहीं है, मैं सांग फैमिली की वारिस हूँ, अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हें जी फैमिली का मालिक बना दूंगी। आज रात हिल्टन होटल रूम 888 में आ जाना। मिंगशाओ छिपकर सब सुन लेती है। वो बाहर निकलती है और शिंगजो को ताना मारती है, वाह, सोने की चिड़िया हाथ लग रही है, मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? शिंगजो कहता है, मैं तुम्हारे हाथ का बना खाना खाना चाहता हूँ। मिंगशाओ गुस्से में कहती है, मैंने खाना नहीं बनाया, मैं तो बस डिलीवर करने आई थी। लेकिन फिर वो मान जाती है। रात को मिंगशाओ घर पर इंतजार कर रही है लेकिन शिंगजो लेट हो जाता है। मिंगशाओ सोचती है, जरूर वो होटल गया होगा, मर्द सब एक जैसे होते हैं। उसे जलन हो रही है और वो खुद से कहती है, अरे मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है, मैं कोई प्यार व्यार में थोड़े ही हूँ। लेकिन असल में वो प्यार में पड़ चुकी है। दूसरी तरफ मिंगशाओ की माँ यानी मिंग मदर और भाई एक नया प्लान बनाते हैं। उन्हें लगता है कि मिंगशाओ डिवोर्स इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसे कोई दूसरा अमीर और हैंडसम लड़का नहीं मिला, तो वो एक लू जियान फेंग नाम के प्लेबॉय को हायर करते हैं। प्लान ये है कि लू जियान फेंग एक हीरो बनकर मिंगशाओ को बचाएगा और उसे अपने जाल में फंसाएगा। अगले दिन मिंगशाओ कहीं जा रही होती है, कुछ गुंडे जो लू जियान फेंग ने ही सेट किए हैं उसे छेड़ते हैं। हे ब्यूटी, चलो हमारे साथ ड्रिंक पियो। मिंगशाओ कहती है, बाल अभी उगे नहीं और चले गुंडागर्दी करने, निकल जाओ यहाँ से। तभी लू जियान फेंग हीरो की तरह एंट्री मारता है।
अरे एक अकेली लड़की को तंग कर रहे हो, शर्म नहीं आती। गुंडे नाटक करते हुए उस पर हमला करते हैं और लू जियानफेंग उन्हें पीटकर भगा देता है। लू जियानफेंग मिंगशाओ के पास आता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? मुझे चोट लग गई तुम्हें बचाने में। मिंगशाओ को नहीं पता कि ये सब एक नाटक है। वो उसे थैंक यू बोलती है। उधर घर पर शिंगजो वापस आता है। वो मिंगशाओ को एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो उसने किंग यान के साथ साइन नहीं किया। देखो, वो मुझे खरीदना चाहती थी लेकिन मैंने मना कर दिया। डिवोर्स के लिए इतनी जल्दी क्यों है? मिंगशाओ खुश हो जाती है कि शिंगजो होटल नहीं गया था, लेकिन अब ये नया नकली हीरो क्या गुल खिलाएगा ये देखना बाकी है। मिंग शाओ को लगता है कि हीरो लू जियानफेंग ने उसे बचाया है, इसलिए वो उसे लंच पर ले जाती है। लेकिन लू जियानफेंग तो एक प्लेबॉय है जिसे मिंग शाओ के भाई ने भेजा है। लंच के दौरान लू जियानफेंग फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। पहली नजर में ही तो मुझे पसंद आ गई, क्या हम एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? तभी वहाँ जी शिंगजो की एंट्री होती है। वो अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ देखकर जल भुन जाता है। वो गुस्से में आता है और कहता है, मेरी बीवी के पास क्या कर रहे हो? मिंगशाओ कहती है, अरे इसने मुझे बचाया था तो मैं बस खाना खिला रही हूँ, तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? तुम भी तो बाहर मजे करते हो। मिंगशाओ अभी भी सोच रही है कि शिंगजो का बाहर चक्कर है। लू जियानफेंग समझ जाता है कि ये शिंगजो है। वो कहता है, अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो, खाना ही तो खा रहे हैं। शिंगजो लू जियानफेंग को पहचान लेता है कि ये शहर का सबसे बड़ा प्लेबॉय है। वो उसे धमकी देता है, मेरी बीवी से दूर रहो वरना अच्छा नहीं होगा। शिंगजो जानबूझकर मिंगशाओ की प्लेट में खाना रखता है और कहता है, खाओ मेरी प्यारी पत्नी। मिंगशाओ को समझ नहीं आता कि ये अचानक इतना प्यार क्यों दिखा रहा है। बाद में जब लू जियानफेंग चला जाता है, शिंगजो मिंगशाओ को डांटता है, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो एक नंबर का धोखेबाज है। तुम्हारे भाई ने उसे भेजा है ताकि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। मिंगशाओ कहती है, मुझे पता है, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ, मैं तो बस मजे ले रही थी। आखिर हैंडसम लड़का सामने हो तो थोड़ा फ्लर्ट करने में क्या हर्ज है? शिंगजो को और गुस्सा आता है, हैंडसम? तुम्हें वो हैंडसम लगता है और मैं क्या हूँ? मिंगशाओ मजाक में कहती है, हाँ वो हैंडसम तो था। शिंगजो अपनी शर्ट के बटन खोलता है और अपने एब्स दिखाता है। क्या उसके पास ये है? छू कर देखो। मिंगशाओ शर्मा जाती है और उसके एब्स छूने लगती है। वाह बॉस, आप तो बहुत फिट हो। लेकिन फिर उसे याद आता है कि शिंगजो शायद किंग यान के साथ इन्वॉल्व है। वो अपना हाथ पीछे खींच लेती है और कहती है, रहने दो, ये सब किंग यान के लिए बचा कर रखो। शिंगजो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तभी उसे एक कॉल आता है कि उसकी माँ की मौत के केस में एक गवाह मिला है, ड्राइवर। वो तुरंत वहां से चला जाता है। मिंगशाओ उदास हो जाती है, क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ? नहीं मिंगशाओ, पैसों पर ध्यान दो, प्यार पर नहीं। डिवोर्स के बाद 100 मिलियन मिलेंगे, उससे जो चाहे खरीद लेना। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। वो शिंगजो के जाने के बाद खुद से बातें करती है, हे भगवान, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। मिंगशाओ अभी भी सोच रही है कि शिंगजो का चक्कर किंग यान के साथ चल रहा है। वो कहती है, चलो अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते हैं। शिंगजो हैरान होकर पूछता है, क्या? क्यों? मिंगशाओ कहती है, मैंने देखा था कि किंग यान ने तुम्हें होटल में बुलाया था और तुमने मुझे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के पेपर्स भी भेजे थे। शिंगजो हंसता है और सच बताता है, अरे पगली, मैं होटल गया ही नहीं था, मैं ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। सर्वेलेंस देख लो, और वो पेपर्स इसीलिए थे क्योंकि मैं नकली शादी को असली शादी में बदलना चाहता हूँ। मिंगशाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मिंगशाओ शॉक और खुश हो जाती है, सच में? तुम किंग यान को नहीं चाहते? वो तो अमीर है। शिंगजो कहता है, मेरे लिए तुम सबसे कीमती हो, तुमने हर बार मुझे बचाया है, मेरी ढाल बनी हो, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मिंगशाओ पिघल जाती है। वो कहती है, ठीक है, तो मैं भी ट्राई करूंगी तुम्हें प्यार करने का। वैसे भी इतना हैंडसम और अमीर पति छोड़ना बेवकूफी होगी। दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अगले दिन मिंगशाओ कहीं बाहर जाती है। वहाँ फिर से वो प्लेबॉय लू जियांगफेंग आ टपकता है। वो कहता है, मिंगशाओ, पहले मैं नाटक कर रहा था, लेकिन अब मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मिंगशाओ उसे साफ मना कर देती है, सुनो, मेरे पति बहुत अमीर और हैंडसम है, मैं पागल नहीं हूँ जो उन्हें छोड़कर तुम्हारे जैसे लफंगे के पास आऊँ, दूर रहो मुझसे। लू जियांगफेंग हंसता है और एक खबर देता है, तुम्हें पता है तुम्हारा दुश्मन जी चेंग यू, शिंगजो का सौतेला भाई, हॉस्पिटल में है, किसी ने उसे बुरी तरह पीटा है। मिंगशाओ मजे लेने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ जी चेंग यू पट्टियों में लिपटा हुआ मम्मी जैसा लग रहा है। मिंगशाओ उसका मजाक उड़ाती है, ओहो, इजिप्ट से आए हो क्या? तभी डॉक्टर आकर बताता है कि जी चेंग यू को खून की जरूरत है, लेकिन उसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर यानी दुर्लभ है। मिंगशाओ के दिमाग की बत्ती जलती है, रेयर ब्लड ग्रुप? लेकिन जी फैमिली में तो किसी का ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं है। जी शिंगजो और उसके पिता का ब्लड ग्रुप तो कॉमन है। मिंगशाओ को शक होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जी चेंग यू जी फैमिली का बेटा ही ना हो? क्या सौतेली माँ लियू वेन युए ने किसी और के बच्चे को जी फैमिली का वारिस बना दिया? अगर ये सच निकला तो जी फैमिली में भूचाल आ जाएगा। मिंगशाओ को अब एक बहुत बड़ा सुराग मिल गया है। क्या वो इस राज का पर्दाफाश करके सौतेली माँ को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगी? ये देखना दिलचस्प होगा। मिंगशाओ को शक है कि जी चेंग यू का ब्लड ग्रुप
रेयर है जो जी फैमिली में किसी का नहीं है। वो सोचती है अगर जी चैंगयू जी शिंगजो के पिता का बेटा नहीं है तो वो वारिस कैसे बन सकता है। मिंग शाओ एक प्लान बनाती है। वो जी फैमिली के घर जाती है और अचानक शिंगजो के पिता यानी जी फादर के सिर से बाल नोच लेती है। पिता चिल्लाते हैं, पागल हो गई हो क्या, बाल क्यों खींच रही हो। मिंग शाओ नाटक करती है, अरे बस देखना चाहती थी कि आपके बाल असली हैं या विग। लेकिन असल में उसने वो बाल डीएनए टेस्ट के लिए लिए हैं। फिर वो सौतेली माँ के बाल भी खींचने की कोशिश करती है ताकि दोनों का डीएनए मैच कर सके। सौतेली माँ समझ जाती है कि मिंग शाओ को शक हो गया है। वो घबरा जाती है और अपने असली बॉयफ्रेंड यानी जी चैंगयू के असली पिता को कॉल करती है। मिंग शाओ को सच पता चल गया है, हमें कुछ करना होगा वरना हमारा खेल खत्म। अगले दिन डीएनए रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट में साफ लिखा है जी चैंगयू और जी शिंगजो के पिता का डीएनए मैच नहीं करता, यानी जी चैंगयू जी फैमिली का खून नहीं है, वो सौतेली माँ का किसी और के साथ नाजायज बेटा है। मिंग शाओ खुश हो जाती है, बॉस आपकी खुशियां वापस आ गई, अब हम सौतेली माँ को घर से निकाल सकते हैं। लेकिन अभी एक और बड़ा काम बाकी है, शिंगजो की माँ के कातिल को पकड़ना। शिंगजो को पता चलता है कि कार एक्सीडेंट करवाने वाला ड्राइवर लिऊ यूचैंग शहर में ही है। शिंगजो और मिंग शाओ उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। लिऊ यूचैंग भागने की कोशिश करता है और मिंग शाओ पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग शाओ जो फाइटिंग में एक्सपर्ट है उसे कार से बाहर खींच लेती है और अच्छी तरह धोती है। एक्शन हीरोइन। शिंगजो उसे पकड़कर पूछता है, तुम्हें मेरी माँ को मारने के लिए किसने पैसे दिए थे। लिऊ यूचैंग पहले तो नखरे दिखाता है, मैं किसी को नहीं जानता, लेकिन जब शिंगजो उसकी टांग तोड़ने की धमकी देता है तो वो डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे ले चलो, मैं सब बता दूंगा। शिंगजो उसे जी फैमिली के घर ले आता है। वहां जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, सौतेली माँ का बेटा यानी जी चैंगयू चौंक जाता है, अरे ये तो मेरे मामा है। सब हैरान रह जाते हैं। लिऊ यूचैंग यानी कातिल ड्राइवर सौतेली माँ का भाई निकला। इसका मतलब साफ है, सौतेली माँ ने अपने ही भाई से शिंगजो की माँ का एक्सीडेंट करवाया था। अब सारे सबूत सामने हैं, डीएनए रिपोर्ट भी और कातिल की गवाही भी। जी फैमिली में अब जो भूचाल आने वाला है वो सौतेली माँ की पूरी दुनिया हिला देगा। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जी शिंगजो के पिता जी फादर के सामने डीएनए रिपोर्ट रख दी जाती है। रिपोर्ट साफ कहती है कि जी चैंगयू उनका बेटा नहीं है। सौतेली माँ अभी भी झूठ बोलती है, ये रिपोर्ट नकली है। लेकिन तभी लिऊ यूचैंग कातिल ड्राइवर कबूल कर लेता है, चैंगयू मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरी बहन यानी सौतेली माँ का नाजायज बेटा है। मैंने ही शिंगजो की माँ का एक्सीडेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं फेल हो गया था। शिंगजो के पिता को हार्ट अटैक जैसा झटका लगता है। उन्होंने जिस सौतेली माँ और बेटे पर इतना भरोसा किया वो धोखेबाज निकले। वो गुस्से में उन दोनों को घर से निकाल देते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पुलिस सौतेली माँ और उसके भाई को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते सौतेली माँ कहती है, मैं श्राप देती हूँ कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे, भाग यहाँ से डायन। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अगर ड्राइवर ने एक्सीडेंट नहीं किया तो शिंगजो की मौत कैसे हुई। ड्राइवर बताता है, मैंने कोशिश की थी लेकिन उससे पहले ही उनकी कार के ब्रेक फेल हो गए थे और वो खाई में गिर गई थी। शिंगजो समझ जाता है ब्रेक फेल होना एक्सीडेंट नहीं हो सकता और उस वक्त गाड़ी का एक्सेस सिर्फ एक इंसान के पास था, उसके पिता के पास। शिंगजो अपने पिता से कन्फ्रंट करता है, आपने मेरी माँ को मारा है ना, क्योंकि आप उनकी कामयाबी से जलते थे। वो आपसे ज्यादा स्मार्ट थी। जी फैमिली को उन्होंने खड़ा किया था, आपकी ईगो हर्ट हो रही थी। पिता पहले तो इनकार करते हैं, लेकिन शिंगजो के पास सबूत है, शायद पुराना मैकेनिक या डायरी। अंत में पिता टूट जाते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। हाँ, मैं उससे जलता था, मुझे माफ कर दो बेटा। शिंगजो कहता है, मैं आपको माफ नहीं कर सकता, मेरी माँ के लिए न्याय चाहिए। वो अपने ही पिता को पुलिस के हवाले कर देता है। जी फैमिली बर्बाद हो जाती है, यानी दिवालियापन की कगार पर। लेकिन शिंगजो को कोई परवाह नहीं, उसे सिर्फ सच और अपनी पत्नी चाहिए। अंत में सब कुछ शांत हो जाता है। शिंगजो अब जी फैमिली की दौलत का मालिक नहीं रहा, शायद उसने सब डोनेट कर दिया या नई शुरुआत की, लेकिन उसके पास मिंग शाओ है। तभी मिंग शाओ को चक्कर आता है और उल्टी जैसा महसूस होता है। शिंगजो खुश हो जाता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मैं बाप बनने वाला हूँ। मिंग शाओ घबराती है, मैं कैसे माँ बनूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता। शिंगजो उसे गले लगाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। फिर वो घुटनों पर बैठता है और मिंग शाओ को प्रपोज करता है, मिंग शाओ क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी, इस बार असली वाली। मिंग शाओ हंसती है, लेकिन मेरे 100 मिलियन का क्या हुआ जो तुमने वादा किया था। शिंगजो अपना बटुआ और चादियां उसे देता है, ये लो मेरी सारी दौलत और मेरी जिंदगी सब तुम्हारे नाम। मिंग शाओ खुश
खामोश होकर कहती है आई डू हस्बैंड, और इस तरह एक नकली शादी जो पैसों के लिए शुरू हुई थी एक सच्ची और खुशहाल शादी में बदल जाती है। वाह क्या सफर था, धोखे, साजिशें, मर्डर मिस्ट्री और अंत में प्यार की जीत। मिंगशाओ ने साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो पूरी दुनिया हिला सकती है, और शिंगजो ने दिखाया कि सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी के लिए किसी से भी लड़ जाए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये पूरी कहानी? क्या आप ऐसी और कहानियां देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें लव विंस। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें नई कहानियां लाने की ताकत देता है। मिलते हैं अगली मजेदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।